आप सभी को नमस्कार। मैं आपका मित्र एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट में के इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी का प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद के लिए मैं बहुत आप सभी का आभारी हूँ कि जिस तरह से आप हमारे चैनल को जो प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और इस चैनल को और बेहतर से बेहतर बना करके आपके सामने प्रस्तुत करें। और इसी प्रकार आपके सुझाव और मार्गदर्शन से हमें प्रेरणा मिलती है और भी हम बेहतर ढंग से इस कार्यक्रम को आपके सामने प्रस्तुत कर पाते हैं। आज का टॉपिक चालू करने से पहले पुनः मैं निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि उन ज़रूरतमंद लोगों तक ये एस्ट्रोलॉजी की जो नॉलेज है वो पहुंच सके। और कमेंट्स में आप अपना ज़रूर समस्या शेयर करिए, अपना डिटेल शेयर करिए और अपनी समस्या आप पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, उसका मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। अगर कोई सुझाव, कोई मार्गदर्शन है तो उसका भी स्वागत है। पिछले क्लास में हमने नक्षत्रों के आधार पर कुंडली के 12 भावों के बारे में हम विश्लेषण कर रहे हैं। हमने लग्न से लेकर के अष्टम भाव तक के जो कारकत्व है उनके बारे में पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया। आज हम भाग्य भाव के बारे में आज विचार करने जा रहे हैं। यह जो है कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है, जिसको हम भाग्य भाव कहते हैं, और इसके स्वामी को हम भाग्येश कहते हैं। तो भाग्येश की जब भी दशा प्रारंभ होती है, ये हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि ये भाग्य भाव से हम अपने पूर्व जन्म के किए गए जो अच्छे कर्म हैं, जो पुण्य हैं, हम उसका यहाँ पर विचार करते हैं। तो पूर्व जन्म में किए गए जो अच्छे कर्म हैं और अच्छे कर्मों का विचार जो है हम कुंडली के इसी नवम भाव से करते हैं। ये जो नवम भाव है वो डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन का भाव है, ये भगवत कृपा का भाव है, परमात्मा की ब्लेसिंग्स का भाव है। जब भी भाग्येश की दशा लगती है तो हमारे जीवन में होने वाले समस्त प्रकार के, चाहे वो रोग हो, चाहे वो हमारा कोई काम बहुत लंबे समय से अटका हुआ हो, चाहे हमें परमात्मा की कृपा प्राप्त नहीं हो रही हो, चाहे हमें भाग्य का लाभ नहीं मिल पा रहा हो, ऐसे परिस्थिति में ये भाग्येश की दशा में हमारे सारे अधूरे कार्य जो है वो पूरे हो जाते हैं और हमारे सकल मनोरथ जो है वो पूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति का कुछ न कुछ पूर्व जन्म का पूर्व पुण्य होता है। वो पूर्व पुण्य का विचार हम इसी कुंडली के नवम भाव से हम करते हैं। जब भी भाग्येश की दशा लगती है, हमारे पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल हमें इस जन्म में मिलता है, और जिसके परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में हर तरह की खुशियां, हर तरह के हमारे जीवन में जो हम चाहते हैं, उन तमाम चीजों को हम इसी भाव से, इसी भाव के स्वामी की दशा में हम पूरी करते। चलिए और चर्चा करते हैं कि इस भाव में इसको हम पिता का भी भाव मानते हैं। अब इस भाव में शास्त्रकारों ने कौन कौन से 3 नक्षत्रों को सम्मिलित किया गया है उसके बारे में हम विचार करते हैं। तो सबसे पहले है पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के 4 चरण, स्ट्रॉन्ग नक्षत्र है जो कि शुक्र का नक्षत्र है। दूसरा है मूल नक्षत्र जो केतु का नक्षत्र है, और इसके भी स्ट्रॉन्ग नक्षत्र होते हैं। इसके भी 4 चरण में इसको शास्त्रकारों ने स्थान दिया है। और तीसरा जो नक्षत्र है वह है सूर्य का नक्षत्र। सूर्य के नक्षत्र होने के कारण ये जो है बहुत ज्यादा डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन को ये इंडिकेट करता है, क्योंकि सूर्य को हम ज्ञान का कारक मानते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सेजिटेरियस अर्थात धनु राशि का गुरु का इन्वायरमेंट है। हमारा जो भाग्य होता है, भाग्य का जो निर्धारण करता होता है, ठीक है, वो गुरु महाराज ही होते हैं। अब गुरु महाराज की इन्वायरमेंट में हमको 3 नक्षत्र, शुक्र के नक्षत्र, केतु के नक्षत्र और सूर्य के नक्षत्र, आप देख पा रहे होंगे। शुक्र भी क्या है, शुक्र को भी हम गुरु मानते हैं, क्योंकि ये भले ही असुरों के गुरु है, लेकिन माता लक्ष्मी का भी कारक हम शुक्र को मानते हैं। शुक्र भी गुरु है, शुक्र भी ज्ञान के कारक है, और केतु तो बड़ा गुरु है। केतु जो है वो बड़ा गुरु है। केतु जो है वो आध्यात्मिकता का भी कारक है,
केतु जो है वो मोक्ष का भी कारक होता है। तो इस कारण से ये त्रिकोण भाव में, भाग्य भाव में केतु भी बहुत ज्यादा डिवाइन प्लैनेट होता है। तीसरा शास्त्रकारों ने रखा है सूर्य, और सूर्य के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं कि ज्ञान के कारक को ही हम सूर्य कहते हैं, सूर्य को ही ज्ञान का कारक कहते हैं। और सूर्य में जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति पाई जाती है। आत्मा का भी कारक सूर्य भी होता है, तो आत्मज्ञान का भी कारक सूर्य ही हुआ। और यहाँ पर शास्त्रकारों ने सूर्य को भी कारक रखे हैं और गुरु महाराज को भी यहाँ पर कारक रखे हैं। तो नवम भाव से हम लंबी धार्मिक यात्रा का विचार करते हैं। तो मैं एक भाव पहले, क्योंकि सभी भाव एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड होता है, तो मैं थोड़ा सा आपको अष्टम भाव की तरफ लेके चलता हूं ताकि ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी जो है हम ला सके। तो अष्टम भाव को मैंने कहा था कि ये हमारे जीवन के सबसे बड़े जो दुख होता है, ठीक है, उसका ये समय होता है। हमारे जीवन के जो कटु अनुभव होते हैं, जो हमारे जीवन में जितना बुरा वक्त, बुरा से बुरा वक्त जो हमारे जीवन का होता है, उन तमाम चीजों का विचार हम अष्टम भाव से ही करते हैं, क्योंकि इसको हम मृत्यु वाला स्थान भी कहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जब हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं तो हमारा मन जो है वो एकांत हो जाता है। हम किसी चीज को खोजना प्रारंभ कर देते हैं, परमात्मा की खोज में हम लग जाते हैं। तो उस परमात्मा की खोज में लगने के कारण हमको क्या करना पड़ता है, साधना करना पड़ता है। तो उसी साधना के लिए हम क्या कहते हैं, गुरु के पास जाते हैं, हम कोई मार्गदर्शक के पास जाते हैं जो हमें सही मार्गदर्शन करे। इस कारण से हम इसके लिए क्या है, लंबी धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं। ठीक है, लंबी धार्मिक यात्रा करने का आशा यह है कि हम वहां पर कोई 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन हो गया, अयोध्या हो गया, और दक्षिण के विशेष जो मंदिर हो गए, पद्मनाभन मंदिर हो गया, कन्याकुमारी हो गया, तो जितने भी स्पिरिचुअल जो जगह है जहां पर शक्ति पीठ है, जहां साक्षात परमात्मा की एनर्जी है, तो उस जगह पे हम क्या करते हैं, परिभ्रमण करने के लिए जाते हैं, वहां ईश्वर के दर्शन करने के लिए जाते हैं। और इसलिए जाते हैं ताकि उनके दर्शन से, उनके ऊर्जा के प्रताप से हमारा ये मन जो है वो क्या हो सके, संतुलित हो सके। उन दुखों के महासागर से हमारा मन जो है वो क्या हो सके, उबर सके, हमें ज्ञान की ऐसी प्रकाश प्राप्त हो सके जिसकी वजह से हमारे मन की जो अज्ञानता रूपी अंधकार है वो दूर हो सके। कहने का आशय यह है कि जब हम कोई ज्ञान हमें प्राप्त होता है तो उस ज्ञान में इतनी क्षमता होती है कि हमारे सारे दुख दर्द को वो ज्ञान जो है वो अपने में समेट लेती है, और हमारे मन में केवल एक विशेष आनंद, जो शुक्र आप देख पा रहे होंगे, शुक्र का पूर्वाषाढ़ नक्षत्र, ये पूर्वाषाढ़ नक्षत्र जो होता है वो हमारे शरीर में एक तरह का एनेस्थीसिया का काम करता है। ये हमें आनंद देता है जब हम परमात्मा की भक्ति करते हैं या परमात्मा की ब्लेसिंग्स जब हमको प्राप्त होता है, तो ये जो शुक्र होता है वो हमें आनंद देता है। और उसी आनंद की वजह से हम अपने पूरे शारीरिक कष्टों के, दुख दर्द को, मन में उत्पन्न होने वाले जितने भी प्रकार के विकार है और सारे प्रकार के जो तकलीफें हैं, बीमारी है, रोग है, उस सबको हम भूल जाते हैं, क्योंकि वो परमात्मा हमें क्या देता है, इस पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के शुक्र के रूप में हमें वो आनंद देता है। और वो आनंद देने की वजह से, क्योंकि सूर्य का जो उषा नक्षत्र होता है वो ज्ञान का कारक होता है, और जो केतु का जो मूल नक्षत्र है वो पूर्ण रूप से आध्यात्म का कारक है। अर्थात हम पूरी रूप से क्या बन जाते हैं, आध्यात्मिक बन जाते हैं। और आध्यात्मिक जैसे ही हम बनते हैं, हमें सारे हमारे शारीरिक जो दुख है, कष्ट है, वो केवल हमें थोड़े ही समय के लिए परेशान करते हैं। लेकिन जैसे ही हमें कोई दर्द होता है, कोई दुख आता है हमारे जीवन में, वो परमात्मा हमें उस दुख को क्या कर देता है, सहने की शक्ति प्रदान कर देता है, वो धैर्य प्रदान कर देता है, और अपने भक्ति के प्रभाव से हमारे अंदर वो आनंद के स्रोत को वो पैदा करता है। उसी आनंद के स्रोत से हम अपने सारे दुख को भूल करके उस परमात्मा को हम याद करते हैं, और वही परमात्मा जो है वो हमारे सारे दुख दर्द को वो खींच लेता है और हमें आनंद प्रदान करता है। तो इस तरह से हम कुंडली के नवम भाव का विश्लेषण करते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास जरूर पसंद आया होगा। यदि मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और भी जरूरतमंद उन लोगों तक इस नॉलेज को जरूर पहुंचाइए जिस
इस नॉलेज के प्रभाव से, ताकि वो न केवल अपना भला कर सके और अपने परिवेश में जितने लोग हैं, जितने लोगों से वे जुड़े हुए हैं, उनका भी ये भला कर सके। मैं पहले भी ये बातें मैं कह चुका हूँ कि ये मेरा अपना चैनल नहीं है, ये हम आप सबका, जो हमारा एस्ट्रो फैमिली है, हम सबका चैनल है और हम सबका ही नैतिक कर्तव्य है कि इस ऋषि मुनियों के द्वारा बनाए गए जो थॉट प्रोसेस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मनोमस्तिष्क तक पहुंचाना है, और हम एक नया थॉट प्रोसेस के साथ हमको लाइफ की जर्नी जो है वो शुरू करनी है। तो इसी विश्वास, इसी उत्साह और इसी आनंद के साथ पुनः अगले क्लास में कुंडली के 10वें भाव के विश्लेषण के लिए पुनः उपस्थित होंगे। आपने अपना अमूल्य समय दिया हमारे इस चैनल को, आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।